कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का सोशल साइंस का जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 2, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा था कि कितने टाइप के इंडियन इकोनॉमी को हम कितने सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसमें था प्राइमरी था, सेकेंडरी था और टर्शियरी था। तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हो। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। NCERT ट्यूटोरियल बाय दीपक एकेडमी करके चैनल है। यूट्यूब में आप टाइप करेंगे तो जो आ जाएगा। और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। जो भी चैप्टर हम कवर करते हैं उसके एक्सरसाइज के आंसर जो है हम अपने साइट पे अपलोड कर देते हैं, ताकि टाइमली आप लोग अपना नोट्स बना सके और जो है पढ़ाई कर सके, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम जो है देखते हैं कि हमने 3 सेक्टर में तो डिवाइड कर दिया, लेकिन अब जो एक्चुअली होता क्या है, द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर प्रोड्यूस ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये तीनों सेक्टर को अगर हम मिला दें तो ये जो बहुत बड़ी संख्या में जो है प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और जो है और सर्विसेज जो है दी जाती हैं, और इसमें बहुत सारे लोग, ह्यूज नंबर्स ऑफ पीपल्स जो है इसमें काम करते हैं। तो आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि इंडिया का जीडीपी जो है इतना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल्स, मैं अभी एग्जैक्टली उस पर नहीं जा रहा हूँ, 7% है। ठीक है, और उसमें हमने ये भी सुना है, इकोनॉमिक्स वगैरह कभी कभी बोलते हैं कि इसमें जो है जीडीपी का इतना परसेंट जो है प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर का हिस्सा है। जैसे मान लीजिए कि 1.5 फॉर एग्जांपल्स के लिए हम जो है फॉर एग्जांपल वन ले। ठीक है, आप इसको टेक इट ग्रांटेड मत लीजिए कि इतना ही होता है। जैसे कि हमने ये देखा कि 1.5% का इसका हिस्सा जो है 7% में जो है ये एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। इट मीन्स व्हाट, ये जो है प्राइमरी सेक्टर से आता है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर से आता है। ठीक है, और जो है सर्विस सेक्टर से जैसे कि मान लीजिए 0.8% आ रहा है, तो ये क्या होगा 0.8। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो है जो तीनों सेक्टर हैं इसमें से कोई एक सेक्टर जो है लीड करता है इंडियन इकोनॉमी को। ठीक है, कोई वन सेक्टर लीड करता है। होता क्या है, सब सेक्टर पार्टिसिपेट करते हैं, कोई कम या ज़्यादा, लेकिन उसमें एक सेक्टर जो है लीड करता है एक पार्टिकुलर ईयर के लिए। और ऐसा नहीं है कि एक ईयर के लिए वो सेक्टर लीड कर दिया तो दूसरे ईयर में वही लीड करेगा। ठीक है, पर्टिकुलर ईयर के लिए एक सेक्टर लीड करता है, और ये भी वो भी दिखाता है कि कितना एम्प्लॉयमेंट उसने जनरेट किया। तो ऑब्वियसली जो है जो सेक्टर लीड करेगा वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा। तो इन सब चीज़ों को हम कैसे जो है कैलकुलेट करेंगे, हम जो है इसमें आगे देखेंगे। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। ईच सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ है ये इसको हम कैसे जानेंगे। तो विद सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस यू माइट थिंक दिस इज एन इम्पॉसिबल टास्क। हमें प्रीमा फेसी में क्या पता चलता है कि बहुत सारे जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। इन तीनों सेक्टरों को मिला दिया जाए तो ये जो है एक बहुत बड़ा टास्क होगा कैलकुलेट करना। ठीक है, कि हम जो है कितना जो है, जैसे कि कंप्यूटर्स, कितने कार्स बने, कितने कंप्यूटर्स बने, ठीक है, उनके प्राइस को कैलकुलेट करना, तो ये बहुत बड़ा जो है एक टास्क जो है होगा। तो इसके लिए हम जो है क्या करेंगे, टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स सजेस्ट, जो इकोनॉमिक्स है उन्होंने क्या सजेस्ट किया, दैट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड। ठीक है, जो वैल्यू होता है गुड्स एंड सर्विसेज का उसी को हम जो है यूज़ करेंगे इंस्टीड ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ कार्स प्रोडक्शन। ठीक है, जितने वैल्यू का जो है सेल्स हुआ उसको हम जो है क्या करेंगे, उसको काउंट करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो है हम ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 10,000
केजी व्हीट का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, और वो 8 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से इसको जो है सोल्ड कर दिया गया। तो टोटल कास्ट कितना होगा, 80,000 जो हो जाएगा, ठीक है। अब जो है मान लीजिए कि 5,000 कोकोनट है, ठीक है, एक का कास्ट है 10 रुपीज़, तो टोटल जो है कितना हो जाएगा, 50,000 का जो है ये हो जाएगा। तो अब इसमें जो है हम क्या करेंगे, 80,000 प्लस 50,000 जो है ऐड कर देंगे, तो 1,30,000 का ये हमें एक कास्ट जो है मिल जाएगा, ठीक है। और सर्विस सेक्टर होगा तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा टोटल जो है एक अमाउंट जो है मिल गया। लेकिन अब हम ऐसे ही इसको जो है व्हीट जैसे कि 8 रुपये में बेच दिया और इसका प्राइस हमने 80 निकाल करके जीडीपी निकाल लिया 80,000 पे, ये जो है इसमें सही प्रोसेस नहीं है। इसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हम इसको आगे देखते हैं। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि इसमें जितना भी जो प्राइस होता है, जितना कि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ होगा या जितना प्रोड्यूसिंग होगा एग्रीकल्चर से, उसके प्राइस को हम कैलकुलेट करते हैं। अब जो है इसमें प्रिकॉशन क्या हमें लेना है, नॉट एवरी गुड that is produced and sold need to be counted. It makes sense only to include the final goods and services. ठीक है, final goods and सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को जो है हमें लेना है। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर जो है इसको समझेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए फार्मर है, फार्मर ने क्या किया कि 8 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से जो है उसने सेल कर दिया अपने व्हीट को, किसको, जो है फ्लोर मिल को, ठीक है। फ्लोर मिल को इन्होंने 8 रुपीज़ में बेच दिया। अब मिल ने क्या किया, उसको जो है साफ़ किया, ग्राइंड किया द व्हीट एंड सेल्स द फ्लावर टू द बिस्किट कंपनी। और इन्होंने जो है अपना जो भी कास्ट इसमें आया, जैसे कि ग्राइंड का करके जो है ये बिस्किट कंपनी को इन्होंने बेच दिया। कितने पे बेच दिया, इन्होंने 10 रुपीज़ पर केजी में बेच दिया। अब इस बिस्किट कंपनी ने क्या किया, इस आटे से उन्होंने बिस्किट बनाया, ठीक है। और ऑब्वियसली बिस्किट को बनाने के लिए उसमें जो है आपको शुगर की जरूरत पड़ेगी, ऑयल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये और जो है जो भी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है, लेबर कास्ट है, ये सब जोड़ करके जो है इन्होंने जो है कंज्यूमर के एंड में 60 रुपीज़ को पहुंचाया, 15 रुपीज़ पर पैकेट। मतलब कि अगर हम एक का इसमें काउंट करें तो ये जो है 15 रुपीज़ पर केजी का जो है ये कास्ट जो है यहाँ पे आया। तो यहाँ से आप यहाँ से समझने की ज़रूरत है, फार्मर ने 8 रुपीज़ में जो है वो बेच दिया मिल को, आटे मिल को जो है, और उसने क्या किया, अपना कास्ट जोड़ करके ग्राइंडिंग का कास्ट, उसमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, लेबर जोड़ करके 10 रुपये केजी में उन्होंने बिस्किट कंपनी को बेच दिया। बिस्किट कंपनी ने उससे बिस्किट बनाया, जो भी उसने अपना मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, शुगर, ऑयल, वट एवर इट इज़ है, तो वो सब जोड़ करके 15 रुपये पर केजी में उसका कास्ट आया। तो दिस कास्ट विल बी द फाइनल कास्ट, ठीक है। ये आटे का जो है दिस कास्ट विल बी द फाइनल कास्ट एंड इट विल बी कैलकुलेटेड वाइल कैलकुलेटिंग इन जीडीपी। तो ये जो है अमाउंट जो है जो भी इनका होगा, जैसे कि 10,000 केजी अगर इन्होंने बेचा होगा तो मल्टीप्लाइड बाई 15 जो भी अमाउंट आएगा वो जो है कास्ट जो है ऐड होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल्स में ऊपर देखा था 10 रुपये का हिसाब से उसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब जो है इसमें हम ये देखेंगे कि वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेज इन कंट्रास्ट टू फाइनल गुड्स सच एज व्हीट एंड व्हीट फ्लावर इज द एग्जाम्पल आर इंटरमीडिएट गुड्स। इसमें जो है ये आटा जो है क्या है एंड ये जो है व्हीट क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और ये जो इंटरमीडिएट जो है सब्सटेंस है, गुड्स है, जैसे कि व्हीट एंड फ्लावर, ये जो है
फाइनल बनाने में काम आते हैं। तो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स। और ये जो फाइनल जो है गुड्स का वैल्यू निकला है 15 रुपीज़ पर केजी, ये सब कास्ट जो है इसमें इंक्लूड हुआ है, तो इसीलिए इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा एंड दिस विल गिव द एग्जैक्ट प्राइस, द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज इन मेकिंग द फाइनल गुड्स। हैंस the value of 60 rupees for all the biscuit final goods already include the value of flour 10 rupees. Similarly, the value of other intermediate goods would have been included. ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे जो है हम प्राइस को जो है कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर हमें जो है तीनों सेक्टर्स का करना है तो उसी तरह से सर्विस सेक्टर का भी हम करेंगे। ठीक है, अब जो है इसमें हम ये देखते हैं द वैल्यू ऑफ final goods and services produced in each sector during a particular year provides a total production of the sector for that year. ठीक है, जैसे कि हमने प्राइमरी सेक्टर को देखा, सेकेंडरी सेक्टर को देखा एंड टर्शियरी सेक्टर को देखा। तो एक पार्टिकुलर ईयर में ये तीनों का जितना भी कास्ट होगा, ठीक है, फाइनल कास्ट, इसको अगर हम जोड़ देंगे, तीनों को हम जोड़ देंगे तो इससे टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर ऑफ द ईयर निकल जाएगा। ये एक सेक्टर का जो है आपका प्राइमरी सेक्टर का कास्ट टोटल, सेकेंडरी सेक्टर का कास्ट टोटल एंड टर्सरी सेक्टर का कास्ट टोटल जो है हम अलग अलग से इसको इस तरह निकाल सकते हैं। और अगर हम तीनों को अगर ऐड कर देंगे, अगर तीनों सेक्टर्स को ऐड करेंगे एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द थ्री सेक्टर गिव्स अस द जीडीपी। यही क्या होता है जीडीपी, जो बार बार हम आप लोग सुनते हैं, जीडीपी जो है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं ऑफ ए कंट्री। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर ईयर। और ये जो है जैसे कि किसी साल के लिए जीडीपी 7 हो सकता है, किसी साल के लिए 6.5 हो सकता है, किसी साल के लिए 7.5 हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह जो है कितना कौन सा सर्विस जो है कितना उसमें कंट्रीब्यूट किया है, उस पर जो है तीनों को जोड़ करके हम फाइनल जो है जीडीपी जो है निकालते हैं। ठीक है, आई थिंक अभी जो है आप लोगों को ये जीडीपी का फंडा क्लियर हो गया होगा। और जो है ये कास्ट जो है कैसे हम इंक्लूड करते हैं फाइनल प्रोडक्ट पे, हमने एग्जाम्पल लेकर के भी इसमें देख लिया है। अब जो है कि जीडीपी कैलकुलेशन जो है एक बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, ये जीडीपी कैलकुलेशन इतना आसान जो है नहीं है, इट इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको करती है, दिस मिनिस्ट्री। लेकिन ये क्या अकेले सेंट्रल मिनिस्ट्री करेगी? नो, विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स। जितने भी इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ से डेटा कलेक्ट किया जाता है कि तीनों सेक्टर में आप लोगों का कितना है, और ऑल स्टेट्स। ठीक है, एक एक स्टेट का पहले लिया जाएगा, फिर जो है ऑल स्टेट और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं सबका अलग अलग करके सबको जो है जोड़ा जाएगा। ठीक है, पहले तो उसका सबका अलग अलग देखा जाएगा कि प्राइमरी सेक्टर में कितना है, सेकेंडरी में कितना है, टर्सरी सेक्टर में अलग अलग पहले निकालेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कौन से जो है पार्ट जो है जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है और कौन सा सबसे कम कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो जब जो सबसे कम कंट्रीब्यूशन करता है उसमें जो है हमें फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना पड़ता है फिर उसको ग्रो करने के लिए, ताकि वो क्यों जो है इतना एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट कर रहा है और प्रोडक्शन को कम कर रहा है, इससे हमें ये पता चलता है। फिर सब स्टेट्स के जो भी ये प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर्स आते हैं उस सबको हम जोड़ करके निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें हर स्टेट्स का डेटा भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस प्रकार से हम इस क्लास में इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो आप लोगों को टाइमली मिलता रहेगा और आप लोग की पढ़ाई टाइमली होती रहेगी। ओके, थैंक यू।